स्वागत है आप सभी का हमारे ऑनलाइन चैनल ऑनलाइन प्लेटफॉर्म एमपीएस मोटिवेटर्स पर। माई सेल्फ मुकेश कुमार पांडे। फ्रेंड्स, आज के सेशन में हम लेकर के हाजिर हैं क्लास 8 बिहार बोर्ड के लिए, अर्थात क्लास 8 के बिहार बोर्ड इंग्लिश पेपर के साथ। एंड इंग्लिश पेपर, इंग्लिश बुक जिसका नाम है रेडियंस पार्ट 3। आज का सेशन क्लास 8 8वीं क्लास के स्टूडेंट्स के लिए जो बिहार बोर्ड के स्कूल्स में पढ़ाई कर रहे हैं। अंग्रेजी पेपर के लिए फर्स्ट चैप्टर कहिए या फर्स्ट पोएम कहिए, जिसका नाम है आई वंडर। ये फर्स्ट चैप्टर भी कह सकते हैं या फर्स्ट पोएम भी कह सकते हैं। एंड रेडियंस पार्ट 3 में फर्स्ट चैप्टर पर आता है आई वंडर, अर्थात मैं आश्चर्य में हूँ, मैं आश्चर्य कर रहा हूँ, मैं सरप्राइज हूँ, मैं आश्चर्य में हूँ, आश्चर्यचकित हूँ। ये टाइटल हो सकता है इस कविता का, क्योंकि 8th क्लास में प्रोज एंड पोइट्री ये अलग अलग नहीं है। दिस इज द बुक रेडियंस पार्ट 3। एंड इस 8th क्लास के बुक में जब चलेंगे तो इसमें प्रोज पोइट्री जो है वो कॉम्बिनेशन में दिया हुआ है। एक कहानी है तो एक कविता है, दो कहानी है एक कविता है, इस तरह के सीरीज इसमें दिए हुए हैं। क्लास 10th एंड क्लास 11th एंड क्लास 12th के जो बिहार बोर्ड के इंग्लिश पेपर है, इंग्लिश बुक है, उसमें सीरीज अलग किया गया है। प्रोज का सीरीज अलग है, पोइट्री का सीरीज अलग है। लेकिन जब क्लास 8 पर चलेंगे, 8वीं के जब हम वर्ग की किताबें लेंगे, खासकर इंग्लिश का पेपर रेडियंस पार्ट 3 का लेंगे, उसमें देखेंगे कि एक प्रकार से कॉम्बिनेशन है, प्रोज भी है, पोइट्री भी है, दोनों मिला करके है। तो फ्रेंड्स, शुरुआत फर्स्ट चैप्टर आई वंडर, मैं आश्चर्य में हूँ, एक बहुत ही सुंदर कविता है। इस कविता को पढ़ेंगे और इसका सारांश हिंदी में हो, अंग्रेजी में हो, जैसा कि मैंने लिखा भी है सारांश हिंदी और अंग्रेजी में, और स्पष्ट रूप से क्लास 8th 8वीं के विद्यार्थियों के लिए जो घर पर अथवा कोचिंग में या फिर गवर्नमेंट मिडिल स्कूल में पढ़ते हो, तैयारी करते हो, तैयारी कर रहे हो। तो चलते हैं, एक बार कविता का रिसाइट करते हैं, कविता को पढ़ते हैं। कवि ने क्या लिखा है। आई वंडर वाई माई ग्रास इज ग्रीन and why the wind is never seen, who taught the birds to build a nest and told the trees to take rest. Oh, when the moon is not quite round, where can the missing beat be found? Who lights the stars when they blow out and makes the lightning flash about? Who paints the rainbow in the sky and hang the fluffy clouds so high? Why is it now, do you suppose, that Dad wouldn't tell me if he knows? कवि जो है कौतूहल पूर्वक, आश्चर्य पूर्वक कई प्रकार के प्रश्न करता है अपने डैडी से, अपने फादर से। इस नेचर के खूबसूरती को देखते हुए कई प्रकार के प्रश्न पूछता है जो नेचर से रिलेटेड है, इस प्रकृति से रिलेटेड है। वो प्रकृति में तरह तरह के सरप्राइज, आश्चर्यचकित होने वाले वस्तुओं को देखता है, इवेंट, घटनाओं को देखता है, और अपने फादर से, अपने डैड से वो प्रश्न करता है कि मैं आश्चर्य में हूँ, ऐसा कैसे हो गया। इसलिए कवि ने जो हेडिंग दिया है आई वंडर, मैं आश्चर्य कर रहा हूँ, मैं आश्चर्य करता हूँ कि ऐसे कैसे हो गया। तो जैसे शुरुआत में कवि ने लिखा है कि मुझे आश्चर्य है कि घास का जो रंग है वो ग्रीन कैसे है। इस घास को ग्रीन किसने बनाया, घास का रंग ग्रीन क्यों हो गया। एंड हवा जो बहती है वो दिखाई क्यों नहीं दे रही है, ये भी मेरे पास आश्चर्य है। मैं बिल्कुल आश्चर्यचकित हूँ कि हवा जो बहती है, जो मैं महसूस करता हूँ, हम सभी महसूस करते हैं, लेकिन वो दिखाई देती नहीं है। पक्षियों को किसने पाठ पढ़ाया इतने सुंदर घोंसला बना देने के लिए। जितना सुंदर मकान मनुष्यों के द्वारा बनाया जाता है, कह सकते हैं कि इससे भी सुंदर घोंसला पक्षियों के द्वारा बनाया जाता है। पक्षी घोंसला बना लेते हैं। इन पक्षियों को ये कारीगरी किसने सिखाई, ये पाठ किसने पढ़ाया।
एंड आगे कह रहा है, ऑथर पूछ रहा है कि वृक्षों को, पेड़ पौधों को रेस्ट लेना किसने बताया। ये सब कौतूहल है, ये सब आश्चर्य है जो मैं जानना चाहता हूं। नेक्स्ट लाइन में आगे ऑथर के द्वारा अपने डैडी से पूछा जा रहा है, अपने फादर से पूछा जा रहा है, जब हम चंद्रमा को देखते हैं वो कभी अपने पूरी शेप में नजर नहीं आता है, कभी वो छोटा सा कटा नजर आता है। प्रश्न करता है कि चंद्रमा जब आधा दिखता है आसमान में तो उसका आधा हिस्सा कहां चला गया, वो आधा हिस्सा किसके पास में है, वो किस व्यक्ति ने उसको आधा हिस्सा को रखा है, चंद्रमा के उस आधा पार्ट को। क्योंकि आसमान में अगर वो हाफ पार्ट दिख रहा है तो बाकी के उसके हिस्से कहां पर हैं। आसमान में जो स्टार्स चमकते हैं उसको लाइट कौन प्रोवाइड करता है, प्रकाश कौन उसको देता है, कहां से चमकते हैं, कैसे चमकते हैं। जब बिजली चमकती है हम लोग डर जाते हैं, थर्रा जाते हैं। रात में बिजली के चमकने से जैसे दिन जैसा उजाला हो जाता है। ये कैसे होता है, इसको कौन करता है, बहुत बड़ा आश्चर्य है। आसमान में रेनबो, इंद्रधनुष जो बनता है उसको रंग कौन भरता है, उसको कौन बनाता है। और अंत में पूछ रहा है ऑथर, आसमान में जो बादल हम देखते हैं रुई के छोटे छोटे टुकड़े जैसे लगता है कि आसमान में अटके हुए हैं, लटके हुए हैं, इन बादलों को कौन बनाता है, ये कैसे चले आते हैं, ये कहां से आ जाते हैं। तो कवि जो है आश्चर्यचकित होकर के इन सारे प्रश्नों को पूछता है अपने फादर से कि मैं आश्चर्य में हूं, ये कैसे संभव हो गया, ये इस तरह से कैसे हो गया। अंत में ऑथर खुद कह रहा है, वाई इज इट नाउ डू यू सपोज, ऐसा क्यों होता है, क्या आप कल्पना कर सकते हैं, क्या आप मान सकते हैं कि ऐसा कैसे होता है। चूंकि मेरे फादर को मालूम है वो मुझे नहीं बताएंगे, वो जानते हैं ये सब कैसे होता है, उनको जानकारी है फिर भी वो मुझे नहीं बता रहे हैं, जानकारी नहीं दे रहे हैं। अर्थात इसमें एक बालक के रूप में ऑथर जो है अपने आप को एक बालक के रूप में बता करके, बालक के अवस्था में जा करके और तरह तरह के प्रश्न कर रहा है अपने फादर से। और इसमें जितना भी प्रश्न किया है वो सभी के सभी प्रश्न नेचर से जुड़े हुए हैं। घास का रंग हरा क्यों होना, पक्षियों के द्वारा घोंसला कैसे बना दिए जाना, वृक्ष पेड़ पौधे रेस्ट कैसे करते हैं, हवा का दिखाई नहीं देना, रेनबो का कैसे बन जाना, बिजली का चमकना, तारा को प्रकाश कौन देना। तो इस प्रकार के जो प्रश्न है ये सब नेचर से जुड़ी हुई प्रश्न है। और इन सारे प्रश्नों के जवाब वह छोटा बालक, एक ऑथर के रूप में वो छोटा बालक है, वो अपने फादर से जानना चाहता है, पूछना चाहता है। चूँकि क्लास 8 के जो स्टूडेंट्स होते हैं जो बिहार गवर्नमेंट मिडिल स्कूल में पढ़ाई कर रहे हैं, उनके लिए सारांश का हिंदी में बताना सबसे ज़्यादा अनिवार्य होता है। सबसे ज़्यादा अनिवार्य है कि उस सारांश को, इस कविता के भावार्थ को पहले हिंदी में बताएं। तो इसका कंप्लीट जो भावार्थ जो निकल करके अब आएगा, मैंने तो 1 बाय 1 सबको बताया, अब इसको जोड़ करके एक एक फूल को पिरो देंगे, एक माला बन जाएगा। कवि अपनी कविता आई ओंडर में एक बालक के रूप में है और उसके मन में कई प्रकार के प्रश्न हैं, कौतूहल बस वह कई प्रकार के प्रश्नों को पूछना चाहता है अपने फादर से। वह पूछना चाहता है, जैसा कि मैंने पहले बताया है, घास जो है ग्रीन कलर का है, वो कैसे है, उसको कलर किसने दिया, घास को कलर किसने किया। हवा बहती है, महसूस करते हैं, हवा दिखाई नहीं देती है, वो कहाँ है। पक्षी इतने सुंदर घोंसला बना देते हैं, इनको इस घोंसला बनाने की कारीगरी किसने पढ़ाई, किसने बताई। पेड़ पौधे रेस्ट करते हैं, ये रेस्ट करने को उनको कौन बता दिया, कौन बोल दिया। चंद्रमा अपने एक आकार में कभी नहीं रहता है, कभी आधा दिखता है, कभी 1/3 दिखता है, तो उसके बाकी के जो हिस्से हैं वो कहाँ चले गए। आगे प्रश्न पूछता है, स्टार्स टिमटिमाते हैं
आसमान में रात्रि में प्रकाश कहाँ से उनको मिलती है, लाइटनिंग होती है, बिजली गिरती है, बिजली चमकती है, ये कैसे बनता है। रेनबो का कलर, रेनबो जो इंद्रधनुष बनता है रेनी सीजन में, बारिश के दिन में, बारिश के मौसम में, ये कैसे संभव होता है। ये तरह तरह के प्रश्न उसके मन में है जो अपने फादर से पूछना चाहता है। बादल अलग अलग रुई के टुकड़े के तरह, व्हाइट कलर के रुई के टुकड़े जो जैसे लगता है कि आसमान में लटके हुए जहां तहां, ये कैसे बन गया। कभी दूसरे लोगों से पूछता है ये सब कैसे हुआ, क्या आप कल्पना कर सकते हैं। दैट डैड वुड नॉट टेल मी इफ ही नोज, मेरे पिता मुझे नहीं बताएंगे, अगर उनको जानकारी भी होगी फिर भी वो मुझे नहीं बताएंगे। इसलिए कभी आश्चर्य में पड़ा हुआ है, आश्चर्यचकित हो गया है कि ये सब जो है प्राकृतिक जो घटनाएं हैं ये सारी प्रकृति के द्वारा होती है। ये प्राकृतिक घटनाएं ये कैसे हो गई, इसमें मानव का कोई हाथ नहीं है। तो क्लास 8 के जो स्टूडेंट्स हैं जो बिहार गवर्नमेंट मिडिल स्कूल में पढ़ाई कर रहे हैं, एंड रेनबो पार्ट 3 का यह पहला चैप्टर, जिसका सारांश विशेष रूप से हिंदी में ही उनको जरूरी है, ताकि वो हिंदी में सारांश को पढ़े, सारांश को याद कर लें, भावार्थ को याद कर लें, और उसके बाद इस पर आधारित जो क्वेश्चन है, जो फिल इन दी ब्लैंक्स हैं, कोलू मैच कराने के लिए है, राइट ट्रू एंड फॉल्स है, ये सब कुछ आ जाएगा। बस एक बार अगर वो भावार्थ को बढ़िया से पढ़ लेते हैं, बढ़िया से समझ लेते हैं तो, क्योंकि इंग्लिश का जो समरी है उनको परेशानी में डालेगा। अंग्रेजी का जो समरी होता है क्लास 10th के विद्यार्थियों से जरूरी होता है बोर्ड एग्जाम में देने के लिए, क्योंकि उनको समरी लिखना पड़ेगा एग्जाम में। क्लास 8th के स्टूडेंट्स के लिए समरी लिखना नहीं पड़ता है अंग्रेजी में। हाँ, हिंदी में समझ लें, सीख लें, याद कर लें, उसके बाद क्वेश्चन का आंसर भी आराम हो जाएगा, ट्रू फॉल्स भी आसान हो जाएगा, फिल इन द ब्लैंक्स भी आसान हो जाएगा। तो क्लास 8th के आज का जो सेशन है, जो रेडियंस पार्ट 3 का फर्स्ट चैप्टर है, उम्मीद करते हैं कि क्लास 8th के बिहार गवर्नमेंट के जो मिडिल स्कूल में बच्चे पढ़ रहे हैं, जो बिहार गवर्नमेंट से जुड़े हुए हैं, उनके लिए एकदम से रामबाण होगा। तो क्लास 8th के स्टूडेंट से भी गुजारिश है, आप भी हमारे ऑनलाइन चैनल एमपीएस मोटिवेटर्स को सब्सक्राइब करें। 10 से 15 मिनट का समय निकालें प्रतिदिन। गणित, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, हिंदी, अंग्रेजी सहित तमाम सब्जेक्ट्स के लिए 10 से 15 मिनट का समय दीजिए। घर बैठे अपनी तैयारी को और स्ट्रॉन्ग कीजिए। जुड़िए हमारे साथ। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, नेक्स्ट चैप्टर के साथ, फॉर द रेडियंस पार्ट 3 किताब के साथ। देखते रहिए एमपीएस मोटिवेटर। थैंक यू वेरी मच।